नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सबसे बड़ा धर्मात्मा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन है कृपया अंत तक सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे, जिनके 4 पुत्र थे। चारों बेटे की शादी भी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन सोचा कि मेरा राज्य किस बेटे को दिया जाए। रानियों से चर्चा किया। राजा ने सोचा ऐसे ही राज्य किसी बेटे को दे दिया गया तो भाइयों में लड़ाई होगी, अनबन होगी। फिर राजा ने इसका एक निष्कर्ष निकाला। सुबह राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे बड़ा धर्मात्मा ढूंढ कर लाएगा, उसे ही अपने राज्य का राजभार प्रदान कर राजा बनाया जाएगा। और मैं आप लोगों को 30 दिन का समय देता हूँ। चारों बेटों यह सुनकर अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन सबसे पहले उसका बड़ा लड़का आया। उसने अपने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा, पिताजी, ये सेठ जी अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया करता है तथा कई मंदिर, मस्जिद और तालाब भी बनवाए हैं और अन्य स्थान पर प्याऊ जल का साधन करवाए हैं। तीर्थों में इनकी सदाव्रत चलती रहती है। नित्य हरि भजन भी करता है। साधुओं को भोजन, गौ पूजन करता। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने कहा, ये वास्तव में धर्मात्मा है। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। दूसरा लड़का आया। उसने एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। पिताजी, ये ब्राह्मण विप्रदेव का ज्ञान से चारों धाम तथा 7 तीर्थों का पैदल यात्रा की है। ये सदा चंद्रायन व्रत भी करता है और कभी झूठ नहीं बोलता है। ये ब्राह्मण क्रोध भी नहीं करता। तीनों समय स्नान करके संध्या वंदन मंत्र जाप करता है। अर्थात मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी और कहा, ये भी अच्छा धर्मात्मा है। तीसरा लड़का भी आया। उसने एक साधु बाबा जी को आसन ग्रहण करवाया। महल में पधारने पर बाबा जी आते ही आसन लगा के नेत्र बंद कर लिए। उनकी बहुत बड़ी जटा थी। शरीर पर केवल हड्डियों भर जान दिखाई पड़ती थी। लड़के ने बताया, महाराज बहुत निवेदन प्रार्थना करने पर पधारे हैं। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, बिना अन्य जल के और सिर्फ हफ्ते में एक बार दूध पीते हैं। ये सदा भगवान का ध्यान करते हैं। दुनिया में इनसे बड़ा धर्मात्मा सोचना भी कठिन है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ही ये बड़े धर्मात्मा हैं। सबसे अंत में छोटा लड़का आया। उसने एक गरीब किसान मैले कपड़े पहने हुए को लाया था। उस किसान ने दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के पास गया। उसी समय राजा के तीनों बेटे छोटे बेटे को हंसी मजाक उड़ाने लगे। छोटे बेटे की हंसी मजाक
और मूर्खता पर खूब मज़ा लिए। छोटे बेटे और छोटे भाई ने कहा, ये गरीब किसान, एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गया था। पता नहीं किसका कुत्ता था। मैंने इसे घाव को साफ और मलहम पट्टी करते हुए पाया है, अर्थात इसे ले आया। पता नहीं ये धर्मात्मा है या नहीं। आप ही पिताजी इससे पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? किसान बहुत ही डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। धर्म क्या है मैं क्या जानूँ। कोई बीमार होता तो सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब कोई इधर उधर देखने लगे तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की ओर गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या पूजन करना भी एक धर्म है। तपस्या करना भी धर्म है। किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, निस्वार्थ, बिना किसी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, रोगी व्यक्ति को कष्ट में सहायता करना। जो इंसान दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों में स्वामी भगवान उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य भी बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इसी जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो क्यों ना सकारात्मक सोचा जाए। इसीलिए कर्म के महत्व उसके सिद्धांतों और नकारात्मक विचारों को छोड़ सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सब कर्मों का खेल है। जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे भी कोई अवश्य रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा करो, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं, तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। कर्म बीज की तरह होता है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उस कर्म के अनुरूप परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इंसान जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है, वह अपने कर्म से महान बनता है। चाहे रास्ते पर लाख कठिनाइयाँ आएं, लेकिन आप कर्म करना मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आप फल की चिंता मत करो। चिंता करनी है तो अपने कर्म की करो। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो
खुद की सहायता करते हैं। इसीलिए कर्म करने में कंजूसी ना करें। केवल भाग्य के सहारे आप मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको कर्म की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म अच्छे रखना। जो कर्म करने में विश्वास रखता है उसे आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है। ऊंचे विचार रखोगे तो कर्म भी ऊंचे होंगे और ऊंचे कर्म के कारण आपको सफलता भी ऊंची मिलेंगी। बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कर्म का फल और भी मीठा होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्मफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्माणि। अर्थ, तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तू कर्म के फल प्रति आसक्त ना हो या कर्म ना करके करने के प्रति प्रेरित ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सबसे बड़ा धर्मात्मा यह कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी। आशा करता हूँ अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।